राष्ट्रपति ट्रंप ने नए जवाबी टैरिफ पर भारत ने जल्दबाजी नहीं की है। सरकार पहले इसके असर का अध्ययन करेगी और फिर कदम उठाएगी। भारत द्विपक्षीय व्यापार बातचीत के जरिए संतुलित समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है दी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित किए जाने वाले जवाबी टैरिफ पर भारत ने रुको और टेको की नीति अपनाई है। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने संयमित रुख अपनाते हुए पहले प्रभाव का विश्लेषण करने का फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल को घोषित किए जाने वाले मुक्ति दिवस टैरिफ को लेकर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल है। अमेरिका के समयानुसार बुधवार शाम 4 बजे इस फैसले की घोषणा होगी। सोमवार को ट्रंप ने दावा किया था कि भारत समेत कई देश उनकी नीति के चलते अपने शुल्कों में भारी कटौती करेंगे। भारतीय अधिकारी के अनुसार सरकार ने 4 संभावित परिस्थितियों और उनके भारतीय व्यापार पर होने वाले असर का अध्ययन किया है। यदि यह टैरिफ उत्पाद विशेष होगा तो चीन, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपीय संघ के निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इससे भारतीय उत्पादकों को बेहतर लाभ मिल सकता है। अगर यह टैरिफ क्षेत्र विशेष होगा तो वैश्विक बाजार में सभी देश को अतिरिक्त लागत और लाभ में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि यह टैरिफ किसी विशेष देश के लिए लगाया जाता है या सेकेंडरी शुल्क के रूप में आता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर कहा, जब अमेरिका नागरिकों की इस शुल्क की सटीक प्रकृति का अंदाजा नहीं है तो ऐसे में हम पहले घोषणा का इंतजार करेंगे और फिर उसके कुल प्रभाव का आकलन करेंगे। भारत इस स्थिति में संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है क्योंकि यह किसी भी व्यापार समझौते का मूल्यांकन केवल शुल्कों के आधार पर नहीं है बल्कि भारत सहयोग के आधार पर करता है। एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, किसी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता में कुल प्रभाव का मूल्यांकन केवल दरों से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग से किया जाता है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते एफटीए का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने एलएनजी पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है क्योंकि देश के एनर्जी की आवश्यकता है और इस उत्पाद में घरेलू समझौते नहीं है। भारतीय की संयमित प्रतिक्रिया सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंधों में प्रगति हो रही है। एक अधिकारी ने कहा, अब तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है बल्कि नई दिल्ली में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीएस पर चर्चा की गई है और यह चर्चा सकारात्मक रही। वाशिंगटन में सोमवार को अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा रिपोर्ट जारी की जिसमें व्यापार से जुड़े शुल्क और गैर शुल्क अवरोधों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में भारत समेत अमेरिका के व्यापारिक साझेदार देश का उल्लेख किया गया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ने अभी घोषणा की है कि वह अपने शुल्क को बहुत अधिक घटाने जा रहे हैं। मैंने पूछा कि यह पहले क्यों नहीं किया गया। कई देश अपने शुल्कों में कटौती करेंगे। इस बीच अमेरिका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के अधिकारी ने लगभग $3 ट्रिलियन के वार्षिक उत्पाद पर 20% तक शुल्क लगाने की घोषणा बनाई है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 फरवरी को अमेरिका भारत व्यापार संबंधों को गहरा करने पर सहमति जताई थी। दोनों देश ने मिशन 500 के तहत 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब से बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को संसद में वाणिज्य राज्य मंत्री जीतन प्रसाद ने कहा कि फिलहाल अमेरिका ने भारत पर कोई जवाबी टैरिफ लागू नहीं किया है। दोनों देश व्यापार बातचीत के जरिए एक द्विपक्षीय और लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोकसभा में स्पष्ट किया कि भारत की टैरिफ नीति का उद्देश्य व्यापार को नियंत्रित करना, घरेलू उत्पाद की सुरक्षा करना और करों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना है। भारत अब प्राथमिकता आधारित और मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ रहा है जिसमें व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सके।
भारत का सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण यूरोपीय संघ में नया बदलाव ला सकता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।